बिकॉज चाइना ऑक्यूपाइड करता है दूसरे के लैंड को, दूसरे कंट्री की ज़मीनों को कब्जाता है। मतलब सुपर पावर का मामला ये नहीं है कि भाई मैं सुपर पावर में किस पे भी अटैक करता हूँ, वो फिर गुंडा ही आता है। ठीक है, सुपर पावर की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो। आई होप आप लोग सब बढ़िया बिंदास होंगे दोस्तों। वेलकम आपका अपने चैनल रिएक्शन और एक्शन पर। सो गाइस, कैसे हो? बहुत देर बाद यार मिले हम लोग। सो आज हम एक वीडियो पे रिएक्ट करेंगे। एक न्यूज़ है, न्यूज़ वीडियो है। तो वो न्यूज़ ये है कि चाइना ने एक्सेप्ट किया कि इंडिया है पावरफुल देन चाइना। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लग रही है। और वैसे भी टाइम ऐसा चल रहा है कि चाइना और इंडिया के बीच में बहुत घमासान युद्ध हो सकता है। ऐसे हो ना, बट सिचुएशन ऐसी सी बनी हुई है कि वॉर वाली सिचुएशन बनी हुई है। उस बीच चाइना ने एक्सेप्ट किया है कि इंडिया एक सुपर पावर है। इंडिया के पास इतना पावर है कि वो चाइना को भी हरा सकता है। देखते हैं चाइना ने ऐसा क्यों कहा, किस रीज़न से कहा, उसको कैसा क्या लगा इंडिया के बीच में जो उसे कहने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेट्स स्टार्ट गाइस। चीन ने आज कहीं न कहीं भारत के बढ़ते प्रभाव को स्वीकार कर लिया है। चीन ने यह मान लिया है कि भारत ने अपने दम पर अमेरिका के राजनीति का केंद्र ही बदल दिया है, क्योंकि कभी अमेरिका भारत को हिंद महासागर में सबसे बड़ा खतरा मानता था, लेकिन आज वही अमेरिका दक्षिणी चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक चीन को सबसे बड़ा खतरा मानता है। अमेरिका और वियतनाम युद्ध के बाद अमेरिका ने ही चीन को यूरोपीय यूनियन के बाजारों तक पहुँचाया था, और आज वही अमेरिका भारत को यूरोपीय यूनियन के मंच पर मजबूत करना चाहता है। दरअसल मालदीव के मुद्दे पर चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि हिंद महासागर में भारत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता और मालदीव में भारत का प्रभाव सबसे ज्यादा है। यहाँ तक कि मालदीव की नेशनल सिक्योरिटी काफी हद तक भारत की गारंटी है। ऐसे में चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि हिंद महासागर में भारत का एकाधिकार है और हिंद महासागर में भारत किसी के प्रभाव को सहन नहीं कर सकता। इसके बावजूद दुनिया की निगाहें केवल दक्षिणी चीन सागर पर टिकी है, जबकि हकीकत तो यह है कि चीन का यूरोप और अफ्रीका तक होने वाला व्यापार हिंद महासागर के रास्ते से ही होता है और यहाँ पर भारत किसी भी समय चीन के लिए समुद्री मार्ग बंद कर सकता है। इसके बावजूद कोई भी देश चीन की चिंताओं की परवाह नहीं करता। चीनी मीडिया ने कहा है कि हिंद महासागर में सबसे शक्तिशाली देश भारत है। इसके बावजूद भारत अपने लिए चीन के अस्तित्व को खतरा मानता है। बिलबिलाए चीन ने अपनी खींच निकालते हुए कहा है कि जो अमेरिका इतिहास में भारत को खतरा मानता था, आज वही अमेरिका भारत को हिंद महासागर में मसीहा मानने लगा है। दरअसल चीन अपने व्यापार को लेकर घबराया हुआ है, क्योंकि चीन अपने BRI के जरिए दुनिया भर में जो जाल फैलाना चाहता था, आज वही चीन खुद उसी जाल में फंस गया है। क्योंकि चीन का BRI तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन कई सारे देश चीन के कर्ज में डूब गए और BRI की वजह से जो देश चीन के कर्ज में डूबे, अब वही देश चीन के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। ऐसे में चीन को इस बात का डर है कि चीन के खिलाफ बने माहौल का फायदा उठाकर भारत और अमेरिका चीन को दुनिया से अलग थलग करने में कामयाब हो सकते हैं, और जो देश चीन का कर्ज नहीं लौटा पाएंगे, उन देशों को भारत और अमेरिका अपना समर्थन भी दे सकता है। ऐसे में चीनी मीडिया की खबरों से साफ जाहिर होता है कि चीन के अंदर भारत के नाम का जो डर है, उसी डर को छुपाने के लिए चीन लगातार भारत और अमेरिका को युद्ध की धमकियां देता रहता है। गाइस, ये थी कि चाइना ने एक्सेप्ट किया कि इंडिया एक पावरफुल कंट्री है। हाँ, इंडिया पावरफुल है, बट दुनिया इसलिए इंडिया के साथ है मैं बिकॉज चाइना ऑक्यूपाइड करता है दूसरे के लैंड को, दूसरी कंट्री की ज़मीनों को कब्जाता है। मतलब उस पर कब्जा करता है। चाहे आप तिब्बत ले लीजिए, हांगकांग ले लीजिए, अभी ताइवान के साथ अभी उनका मसला चल रहा है। ठीक है, कि ताइवान को भी वो अपने अंडर लेना चाहता है। मंगोलिया कंट्री थी जिसका 25-30% ही चाइना ने ऑक्यूपाइड कर दिया, मतलब कब्जे में ले लिया अपने। अपना एक तुर्किस्तान, उसका एरिया लिया हुआ है। तिब्बत, ठीक है, तिब्बत को भी लड़कर उसने अपने एरिया में लिया। अभी लद्दाख, इंडिया के क्यों लड़ाई क्यों है चाइना के साथ? बिकॉज एक अरुणाचल और एक लद्दाख का एरिया और अरुणाचल का एरिया चाइना ने कब्जे में लिया हुआ।
अगर चाइना एक सुपर पावर है, अगर वो मानते हैं, ठीक है, सुपर पावर के मामला ये नहीं है कि भाई मैं सुपर पावर में किस पे भी अटैक करता हूँ, वो फिर गुंडा ही आता है, ठीक है। सुपर पावर की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। और आप वीटो पावर में भी, आपका वीटो पावर भी है, ठीक है। यूएन में एक स्थायी सदस्य हो आप, 5 में एक तो इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, चाइना, रशिया। तो चाइना की बनती है कि अपने साथ जो छोटे कंट्रीज हैं उनको भी डेवलप करें, ठीक है, एक बड़े भाई होने के जरिए से। बट वो कब्जे कर रहा है, अपनी पावर का ध्वंस दिखा के वो कब्जे करता है, जिसके कारण दुनिया समझ चुकी है कि भाई ये कंट्री एक अच्छी कंट्री नहीं है। अलग से केमिकल वेपन्स बना रहे हैं, जैसे कोरोना क्यों फैला, ये भी एक तरह का वेपन ही बना रहा था चाइना। सिंपल से चाइना के लोगों को समझना चाहिए, वहाँ की पार्टी जो भी है उनको समझना चाहिए कि चाइना ऐसा गलत काम कर ही क्यों रहा है ना। तो क्यों पूरा वर्ल्ड उनको खतरा मान रहा है एक ह्यूमैनिटी के लिए, एक मनुष्य जाति के लिए चाइना आज के टाइम में सबसे बड़ा खतरा है, फॉर माई थिंकिंग। बाकी आप भी कमेंट करके बताएं, बाकी आप लोग को कैसी लगी वीडियो। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा इस वीडियो पे, एंड फॉलो माई इंस्टाग्राम अकाउंट रिएक्शन ऑन 29। सो गाइस, मुझे और न्यूज़ वीडियो सजेस्ट करें आप। चैलेंज भी मैंने पहले भी बोल रहा हूँ, भी बोल रहे हैं, चैलेंज भी आप दे सकते हो किसी टाइप का, चाहे हरी मिर्च खाने का हो या लाल मिर्च खाने का हो। फनी चैलेंज दे सकते हो, स्कैरी चैलेंज दे सकते हो, ठीक है। तो चैलेंज एक्सेप्टेबल है सबके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।